फिफ्थ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर जो 10 है आपका सी प्रोग्रामिंग का। इसमें आपको क्या करना है, अभी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का है, और इसमें 90 पेज नंबर पे जो प्रोग्राम है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो सब अपनी बुक ओपन कर देंगे। 90 पेज नंबर पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम का जो एक एक स्टेप है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। और जैसे कि आपकी बुक में भी यहाँ पे बताया गया है, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स उसको समझेंगे, और आपकी नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए, और साथ साथ में आप बुक पे भी देखेंगे जब आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, हम ये प्रोग्राम जो है 90 पेज नंबर पे है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम इन सी। ये वाला जो प्रोग्राम है इसको समझेंगे हम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए उसने क्या किया है कि उसने ऐसे स्लैश और एस्टेरिस्क मार्क लगाया है, स्लैश के साथ ऐसे लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर। आप भी देखते जाएंगे स्क्रीन पे और समझते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो लिखा गया है, और इससे पहले आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम जो होता है, जितना भी कोड हम इसमें लिखते हैं वो सारा कंपाइलर पढ़ता है उसको, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी यदि कैपिटल को स्मॉल लिख दें या कुछ भी लिख दें तो उसमें वो प्रॉब्लम या कोई भी एरर देगा, जिसको हमें रिमूव करना होता है। लेकिन जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो लाइन लिखी है वो इस तरीके से लिखी गई हैं कि उसके जो स्टार्टिंग में और वहाँ पर जो है स्लैश के साथ एस्टेरिस्क मार्क लगाया गया है, स्टार का साइन जो आप समझते हैं वो लगाया गया है। तो उसके बीच में आप कुछ भी लिख लें तो उसको कंपाइलर, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर इसको पढ़ेगा नहीं, तो इसको हम कमेंट बोलते हैं। तो कमेंट जब भी आपको देने हो तो आपको इस स्टार साइन और उसके बीच में ही देने होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम सी प्रोग्राम को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, उसने शुरू कर, यदि देखिए यहाँ पे कमेंट में भी दो तरह के कमेंट होते हैं। एक कमेंट आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, और उसके बाद वही कमेंट नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, और बीच में मैंने दो लाइन लिखी है। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है, एक ही लाइन का कमेंट है, तो उसके लिए आप डबल स्लैश यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर, जैसे उसने लिखा है हियर इट स्टार्ट्स, राइट। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे जब आपने लिख दिया तो ये दो, देखिए सिंगल लाइन कमेंट था, ये सिंगल लाइन कमेंट था, और ये जो ऊपर का जो कमेंट आप देख रहे हैं ये मल्टी लाइन कमेंट था, एक से ज़्यादा लाइन का था। तो इसको आप कैसे देंगे, यहाँ पर स्लैश और स्टार लगाएंगे, लास्ट में भी स्टार और स्लैश से उसको क्लोज कर देंगे। तो जो कुछ भी आप बीच में लिखेंगे, जब भी प्रोग्राम इनको रन करेगा तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है एक अलग ही आ रहा है। तो ये कंपाइलर पढ़ेगा नहीं इसको इग्नोर करेगा वो। ये केवल आपने एक लेबल लगाया है बताने के लिए कि हम यहाँ पर से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कमेंट बोलते हैं। ये हम बार बार हम लिखेंगे जहाँ, तो ये इसका यूज क्या है, यूज इसका ये है कि आपको प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी इसको प्रोग्राम को पढ़ेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लिखा गया है हियर इट स्टार्ट्स, राइट। तो आप बुक पे भी देखते जाएंगे। आगे है प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं हम, तो हम लिखने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, और अभी देखिए यहाँ पे लिख दिया हैश इंक्लूड, ठीक है। और यहाँ हमने stdio.h ये लगा, ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दिए प्रोग्राम में। इसमें फिर लिखा हमने हैश इंक्लूड, यहाँ पे लिखा है conio.h, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हमने इंक्लूड कर दी। कहने का मतलब जो है फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं किसके अंदर, ये प्रोग्राम में जो लिखेंगे हम वो किस में डिफाइन है, वो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है इन फाइल्स के अंदर। यदि हम इन फाइल्स का नाम यहाँ पे नहीं लिखते और हम नीचे फंक्शन कोई भी प्रोग्राम में यूज करेंगे, तो जब वो फंक्शन हमें मिलेंगे नहीं, कहीं लिंक नहीं होंगे वो, तो वो फिर वो चलेंगे नहीं, वो एरर दिखाएगा। तो इसलिए ये फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी होता है, जिस फाइल के भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल यहाँ पर केवल ध्यान देना कि हमें ये एटलीस्ट दो फाइल तो ये हमें जो जिसमें बेसिक फंक्शन होते हैं ये लगानी होती हैं। अब दो फाइल हमने लगा दी। उसके बाद देखो नेक्स्ट में वो यहाँ पे लिखेगा void
वाइड में, वाइड का मतलब होता है खाली, एकदम एम्प्टी, अभी कुछ भी इसमें रिटर्न नहीं कर रहा है प्रोग्राम। और यहाँ से ब्रेसेस ओपन हुआ तो इसका मीनिंग होता है कि प्रोग्राम ओपन हो चुका है यहाँ से, ठीक है। और मेन के थ्रू ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेन से ही पढ़ना यहाँ से कंपाइलर शुरू करता है इसको। तो हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि प्रोग्राम जो है एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 नंबर का प्रोग्राम, इसका 2 नंबर एडिशन करने हैं, 2 नंबर का एडिशन होना है, इसका प्रोग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। तो हाउ यू कैन राइट दी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट, कैसे उसको बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब वाइड मेन से हम जैसे शुरू करते हैं, इसको शुरू करने के बाद हम फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे इंटर प्रेस करके, और हमने देखिए यहाँ पे लिखा है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। तो इंटीजर एक तरह का डेटा टाइप हमें लेना होता है, एक वेरिएबल से लेने होते हैं जिसमें हम स्टोर करवाएंगे कुछ, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने इंटीजर, जैसे यहाँ पे लिखने का तरीका है, इंट लिखते हैं हम, तो इंट सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं, और इसमें इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसका मतलब समझ लीजिए पहले इंट, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इंट ए बी सी क्या है। इंट ए बी सी का मतलब हुआ कि हमने जो ए बी सी 3 नेम लिए हैं, इन ए बी सी में हम कोई भी डिजिट स्टोर करवा सकते हैं। इंट का मतलब है डिजिट, तो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हम स्टोर करवा सकते हैं, किसमें, ए बी सी के अंदर। तो क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर का एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे नंबर को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो इसको अब आगे हम चलते हैं इसमें। और पहला ये यहाँ पर था कि ये इंटीजर तरह का डेटा टाइप है, जिसमें हम डिजिट के साथ ही वर्क करेंगे, और डिजिट स्टोर करने के लिए हमने 3 नेम यहाँ पे ले लिए हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब ए में हम पहला डिजिट स्टोर करवाएंगे, बी में हम दूसरा करवाएंगे, और सी में हम दोनों का सम करके स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा उसने। फिर उसने यहाँ पे कमेंट्स लगाए हैं। कमेंट्स आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर केवल एक लेबल है समझाने के लिए। तो यहाँ पे कमेंट लिखा है असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल ए एंड बी। तो यहाँ पे लिखा है असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल ए एंड बी। असाइन का मतलब होता है यहाँ पर हम ए बी सी हमने इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये किस तरह के डेटा टाइप है, ये इंटीजर है, इसमें हम केवल डिजिट स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अभी हमने डिजिट स्टोर नहीं करवाई, तो हम अब क्या करवाएंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हम इनको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। वैल्यू हम 2 नंबर को असाइन करेंगे, क्योंकि हमें 2 का सम करना है। तो हमने लिखा है ए इक्वल टू, और जैसे कि उसने दिया है 5। ऐसा नहीं है कि आप 5 भी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी, लेकिन डिजिट होना चाहिए, और डिजिट ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन फ्रैक्शनल हो, ठीक है। वो फ्रैक्शनल में मतलब पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, जैसे 2.5 ऐसे नहीं होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद हम आगे बी को भी एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, और बी को उसने जैसे कि यहाँ पे 4 किया है। तो हमने अभी क्या किया, हमने ये किया कि इंटीजर ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, जिसमें हमने ए और बी में 2 वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, और हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों का एडिशन करने जा रहे हैं। तो अब हमने सी भी लिया है, तो सी का भी क्या यूज होने वाला है ये आपको पता लगेगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। इस समझ गए होंगे तुम यहाँ पे कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू हमने 4 दी। अब हम क्या करवा रहे हैं, सी में इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी का जो सम होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, सी में स्टोर होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यदि पूछा जाएगा कि इसका सम कैसे आएगा, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यू किसके अंदर जा रही है, बीस, ए की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, तो ए की तो 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो हम सी इक्वल टू ए प्लस बी करने के बाद मतलब ए प्लस बी, तो 5 प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 9 जो है वो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या किया, प्रिंट करवाया। और प्रिंट करवाने के लिए देखिए हमेशा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में प्रिंट अप मैंने लिखा, प्रिंट फाइल, दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो कोई लिखा जाता है वो प्रिंट होके, लेकिन हम यहाँ पर इस ये वेरिएबल ये देखिए कि %d लिखा है, ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना, क्योंकि ये हमेशा जब भी इंटीजर वेरिएबल को आप प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे
ये लिखेंगे। ठीक है, तो %d और क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम, C को। इसके बाद ब्रैकेट बंद होता है और ये लिखने का तरीका है इसको, और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाता है। राइट, अब जब सेमीकोलन लग जाता है तो उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम जो है फिनिश हो गया। तो आपको यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे C=A+B में क्या हो रहा है। यदि आपको किसी को बताना है तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से कमेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे एडिंग टू नंबर्स, मतलब यहाँ इस लाइन में एडिशन हो रहा है 2 नंबर्स का, ठीक, या एडिंग 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये लाइन ये शो कर रही है। यहाँ पर आप जैसे हमने लिखा है कि असाइन द वैल्यू हमने असाइन की है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के GETCH ये लगा देंगे। गेट कैरेक्टर इसका मीनिंग होता है, गेट कैरेक्टर। और ये क्या करेगा, इसका फंक्शन, ये जो फंक्शन लगाया है इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये ब्लैक स्क्रीन को रोक के रखता है जब तक कि मैं कोई की प्रेस ना करूँ। ठीक है, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वहाँ पर मुझे वो स्क्रीन रुकी हुई नहीं दिखाई देगी, जिसमें मुझे प्रोग्राम का मुझे आउटपुट देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो रन करने के लिए हम रन पे जाएंगे, रन यहाँ से करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एडिशन ऑफ A and B इज़ 9। अब जब तक मैं की प्रेस नहीं करता तब तक ये वापस नहीं जाएगा। अब देखिए जैसे की प्रेस की तो ये दोबारा से वहीं प्रोग्राम पे चला गया। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बताने आपको कि यहाँ पे /n लगाया हुआ है। देखिए /n का मतलब है कि आप जितनी बार प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रोग्राम का आउटपुट नई लाइन में आएगा। तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं /n को। तो इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के इसके अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी क्या सीखा कि 2 नंबर को ऐड कैसे करेंगे। तो आपके पास यदि एग्जाम में आता है और उसमें क्वेश्चन दिया है कि राइट ए प्रोग्राम इन C लैंग्वेज दैट ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, तो आपको यदि ये प्रोग्राम बनाना हो तो इस तरीके से बनाना है। तो